ओम शांति। आज 29 अगस्त 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई। चढ़ती कला का मंत्र कौन सा है? हम सब बाबा के बच्चे बने, अब हमारी चढ़ती कला होनी चाहिए। और चढ़ती कला का मंत्र है, एक बाबा से सुनो, व्यर्थ की बातें न सुनो न सुनाओ। पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर कोई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं तो गिरती कला में आ जाते हैं। उड़ती कला का मंत्र है, एक बाबा से सुनना। बाबा जो महावाक्य सुनाते हैं उस पर पूरा विश्वास रखना, उस पर चलना। बाबा कहते तुम्हें बहुत बहुत सहनशील बनना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। इस दुनिया में रहते हुए आपको कोई भी किसी की बातों का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, उनका काम है कहना, लेकिन हमें नो इफेक्ट स्टेज बनानी है। बाबा कहते जो बच्चे मेरे बन जाते हैं वो सर्व संबंधों का सुख अनुभव करते हैं। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जब उनके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है तो आत्मा सुख का अनुभव करती है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करती है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा को याद करते रहना है। जो भी मिले उन्हें भी बाबा की याद दिलानी है। बाबा ने आज बहुत सारी धारणा की बातें कही और स्वयं के ऊपर, अपने चार्ट के ऊपर एक नजर रखनी है। मैं बाबा का बच्चा बना हूं, क्या मैं सबको सुख देता हूं? मीठा बना हूं, मन वचन कर्म से कभी किसी को दुख देंगे तो दुख प्राप्त होता है। सुख देंगे तो सुखी होकर दूसरों को भी सुखी बनाएंगे। बाबा ने याद दिलाया, बच्चों को कभी भी क्रोध नहीं करना। अगर क्रोध करते हैं, बच्चों पर हाथ उठाते हैं, बच्चे तो चंचल होते हैं, तो उनकी चंचलता पर अगर हाथ उठाते हैं, क्रोध करते हैं, तो बाबा ने कहा ये भी अवगुण है। अबोध बालक हैं, थोड़ी उनको सजा दे दो, लेकिन कभी भी क्रोध नहीं करना। बाबा ने याद दिलाया, बच्चे संगम युग पर तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय पराजय, सर्दी गर्मी सब सहन करना है। क्योंकि आप नई दुनिया में जा रहे हो तो आपको बहुत बहुत सहनशील बनना है। दिव्य गुणों में सहनशीलता एक गुण भी है और सहन करना एक शक्ति भी है। जब हम गुणों का प्रयोग लगातार करते हैं तो वो हमारी एक शक्ति बन जाती है, सहनशील बन जाते हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सहनशील आत्मा हूं, मुझ में शक्ति है इन सब बातों को सहन करने की। कभी भी इस मेंटल लिमिट में नहीं आना। कई कहते हम सब कुछ करेंगे पर सहन नहीं करेंगे। बाबा कहते बच्चे संगम पर बाबा आपके साथ है। बहुत सारी चीजें देखते हुए ना देखने का अभ्यास करो। बाबा को देखो, बाबा से सुनो, बाबा की बातों को अपने जीवन में लाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा, स्तुति, जय पराजय सब में एक समान रहो। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करो। किसी ने कह दिया ऐसे ही मान लेना, उस पे विश्वास करके चलना, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। एक बाप से सुनो, दूसरों से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी।
उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। उल्टी सुल्टी बातों को सुनने से, विश्वास कर लेने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर जाते हैं। बहुत संभाल करनी है। अनुभव करेंगे कि बाप दादा मुझसे बात कर रहे हैं। मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझे पढ़ाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई। बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया। द्वापर कलयुग, 2 युगों में हमने परमात्मा को पुकारा। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया है। अभी तुम्हें पता पड़ा, भक्ति से हम उतरते आए। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ भी कहने का नहीं। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। हम बाबा के बन गए। बेहद खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा के बन गए। बाबा का बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहां घंटा घड़ियाल आदि कितना कितना बाबा कहते घंटे बजाते हैं, घड़ियाल बजाते हैं, कितना शोर होता है। यहाँ पर तो ना गीत ना तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो बोले बाबा के गीत सुनते हैं, सुनाते हैं, आनंदित होते हैं। अन्यथा प्रतिदिन हम बाबा की याद में बाबा से दृष्टि लेते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में लाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। यहाँ बाबा कहते कोई भी प्रकार से कोई भी गीत गाने, घंटे घड़ियाल बजाने की बात नहीं है। घर गृहस्थ में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाबा को याद करना है। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे। यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशील बनना है। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती जाती। सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, तो दुख देते रहते हैं। निंदा स्तुति में नहीं जाना। बहुत है जो झट बिगड़ पड़ते, किसने उल्टा सुल्टा कुछ बोला, कुछ सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट बहुत है। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं, इनको दे अभिमान है, बाहर का शो बहुत है। ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। बाबा कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुननी है। कोई भी वाहियात बातें, व्यर्थ की बातें नहीं सुनो। बाप कभी किसी की निंदा नहीं करते। बाप तो समझाने के लिए कहते। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। ट्रेटर बनकर वाहियात बातें एक दो को सुनाएंगे, व्यर्थ की बातों की लेन देन करेंगे। बाबा कहते अब तुम्हें कोई भी व्यर्थ की बातें ना सुननी है ना सुनानी है। मीठे लाडले बच्चे आत्म अभिमानी बनो। प्रैक्टिस करेंगे। मस्तक के बीच मैं ज्योति बिंदु सितारा इस देह को चलाने के निमित्त हूं। मैं लाइट हूं। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनूं। देखो छोटी सी बिंदी आत्मा, आंखों से देखने का कार्य,
कानों से सुनने का, मुख से बोलने का कार्य कौन कर रहा है? जब तक ये स्टार है तब तक हो रहा है। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूँ, लाइट हूँ। इस अनुभव में स्थित हो जाएंगे। बाबा कितना प्यार से समझाते, कभी किसी की बातें नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा हैं, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो। इस जब देह अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, हमें बेहद का बाप मिला। बहुत खुशी होनी चाहिए, हमें बेहद का बाप मिला। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पे चलना है। उनके लिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वो सब संबंधों का सुख देने वाला है, उसमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाबा समझाते कोई नई बात नहीं। जानते हो 5,000 वर्ष के बाद हम ऐसे बाबा के पास आते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद हम ऐसे मीठे बाबा से मिलते हैं। अब तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। देवी देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं? शुद्ध सात्विक फूड। ऐसे बाबा कहते हैं आप बच्चे स्वयं देवता बनते हो, तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब भविष्य में नई दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद दिन होता है। अब रात की अंत में दैविगुण धारण करने हैं, फिर सुबह आएगी। अपनी परीक्षा हर एक को लेनी है। ऐसे नहीं बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। ये समझते हैं इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, चेक करना है। बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। ऊंच बनना है तो मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं श्री कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा। बेचारे अबोध है ना। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अब बेहद का बाप कहते तुम्हें मूर्ति आदि रखने की भी दरकार नहीं, कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे? बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाबा कहते मैं अभी हाजिर हूं, तुम्हारे सम्मुख हाजिर नाजिर हूं, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। मैं बच्चों को समझाता हूं। कहते हैं बाप दादा को देखो। अब बाबा तो है निराकार, उनको तो देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम्हें अपनी नॉलेज देता हूं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा अपना परिचय देते हैं। मैं निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञान गुण शक्तियों का सागर हूँ। बाबा कहते मीठे बच्चे शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम के बंधनों को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, ना वो जा सकते।
ड्रामा के बीच में वापस कोई भी जा न सके। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। बाबा कहते अब एक परम पिता को याद करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उपाय बाबा कहते रचते रहो। जैसे घर में चित्र लगे हैं तो बाबा की याद आएगी। बाबा वाला पेन है आपके पास, जिस पेन से आप लिखते हैं, अगर बाबा का सिंबल है उसके ऊपर, तो बाबा की याद आती रहेगी। इन चित्रों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से बाबा कहते बाबा को याद करते रहो। बाबा पूछते हैं, आत्मा को रियलाइज किया है, पहले सेल्फ को रियलाइज किया है, ये भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भ्रिकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक साथ होते हैं, दोनों का स्थान एक ही है। आत्मा कहाँ से चली जाती है मालूम नहीं पड़ता, मुख्य स्थान भ्रिकुटी है। बाबा कहते मैं भी बिंदी हूँ, मैं इसमें आके बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता। बाबा तुम बच्चों को बैठ के सुनाते, तुमको जो सुनाते हैं वो हम भी सुनते हैं। शिव बाबा जो सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। समझाने तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ, कल्प कल्प आकर मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। वहां पतित एक भी नहीं होता है। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वो बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया, ये निश्चय रखना है, निश्चय में ही विजय है। हम ही देवी देवता थे, हमने चक्र लगाया, निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं या कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि हमने 84 का चक्र लगाया। ये तो बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाए, करेक्ट भी कराए। शुरू में बाबा एकांत में रहते थे बनारस में, ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ के निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है, खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे कि उड़ जाते थे कि ये क्या होता है, समझ में नहीं आता था। तुम जानते चित्र जो पहले बने थे फिर बदलकर नए नए बनाते गए, फिर नए नए चित्र कल पहले माफिक बनते जाएंगे। सीडी का चित्र कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझाने मिलती है, चित्रों के द्वारा और अधिक अच्छे से समझ पाते हैं। अब नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारी नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते पहले आते थे तो अच्छा था, अरे ये फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते तो। कई कहते हम भी उस टाइम आते जब ब्रह्मा बाबा थे, मातेश्वरी जी थी। बाबा कहते आप पहले आते और माया आपको भगा के ले जाती। अब तो आप आए हो तो आपके सामने बहुत सारे सैंपल हैं। देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है, पहले जो थे देखो वो फिर अब है भी नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता, कौन पास हुआ। नए नए निकलते झट सर्विस पर लग जाते, पुराने इतना नहीं लगते। नए नए सेवा में लग जाते हैं, पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं, नई नई बच्चियां सेवा करती हैं, बाबा के दिल पर चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता, उनमें भी कोई आश्रयवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। कोई कोई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। आश्चर्य से ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। जो गाया हुआ है वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं, हमारे में क्या क्या कमी है। दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरिक खान पान
सब त्याग देना है। कोई की वाहियात बातें ना सुननी है, ना ही बोलनी है। सहनशील बनना है। व्यर्थ की बातें ना तो सुननी है, ना बोलनी है। ये बहुत बड़ा व्रत है, जिससे योग अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत सहनशील बनना है। आज का वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता, जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ, अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, वस्तु भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। अगर आकर्षित करता है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अगर आकर्षित करता है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सब आकर्षणों से मुक्त होंगी। कहते हैं, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ, अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। इस लोगों ने दिल में परमात्म प्यार, शक्तियां समाई हुई हैं, तो मन में उलझन नहीं आ सकती। दिल में परमात्म प्यार और शक्तियां हैं, तो मन में उलझन नहीं आ सकती। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, मैं सहनशीलता की देवी हूं, सहनशीलता का देव हूं। मुझे निंदा, स्तुति, मान अपमान सब में एक समान रहना है। कुछ पल के लिए अपने देव स्वरूप को देखें, जिसमें सर्वगुण, सर्व शक्तियां हैं। ऐसा स्वरूप जिसमें हम आत्माएं सदा प्रसन्न चित्त हैं। उस स्वरूप को सम्मुख रखते हुए याद करें, मुझे निंदा, स्तुति, मान अपमान, जय पराजय सब में एक समान रहना है। परमात्म शक्तियां मेरे दिल में समाई है, मेरे नैनों में, मस्तक में, रोम रोम में समाई है। मैं सहनशील आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।